देखिए ये क्वेश्चन है 18 है, पी ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन ए इंटू बी ना। एक मिनट, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि P जो है मतलब कोई भी एक लाइन सेगमेंट जा रही है, तो लाइन सेगमेंट तो ऐसे ही जाएगी ना, वो आपकी मर्जी है, यहां से भी जा सकती है, इधर ऐसे भी जा सकती है, लेकिन मैंने ऐसे ही लिया इसको। तो ये मान लीजिए हमारा ये ए बी एक कोई लाइन है ना, इसका जो मिड पॉइंट है वो ये कह रहा है कि मिड पॉइंट जो है उसके जो उसको उसने P पॉइंट लिया है, जो जिसके कोऑर्डिनेट है A और B है, इसका कोऑर्डिनेट है ना। तो बोला शो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन इज x अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू 2 है। उसने ये भी दे दिया है कि इस इक्वेशन को शो करो x अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू 2 के बराबर ना, ये शो करना है। अब हम पहले तो क्या करते थे, जब ये भी तो एक उसी तरह की कंडीशन है ना कि ये जो दोनों है ये इंटरसेप्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेप्ट में हम क्या करते थे, ये वाला जो लाइन था इसको हम ए ले लेते थे और इस वाले लाइन को बी ले लेते थे। लेकिन यहाँ इसने पहले ही ए बी लिया है, तो अब हम क्या करें, तो गड़बड़ हो गई ना। अब यहाँ भी ए बी है, यहाँ ए बी तो नहीं ले सकते, तो हम इसको चेंज कर देते हैं, इसको इसके अलावा कुछ और ले लेते हैं। तो अल्फा ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, बीटा ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसको अल्फा ले लेंगे तो जब ये हमारा पॉइंट होगा तो अल्फा यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये तो एक्स एक्सिस पे चला ना, तो अल्फा ये हो जाएगा, और वाई पे कुछ बढ़ा नहीं तो 0 हो जाएगा। ये तो अल्फा और 0 हो गया। और ये जो दूसरा एक्सिस यहाँ होगा तो बीटा तो वो चला वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पर क्या होगा, 0 तो हो जाएगा एक्स एक्सिस और बीटा हो जाएगा वाई एक्सिस। ये 2 पॉइंट हमारे बन गए। ठीक है, अब ये बन गया, लेकिन अगर हमें अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन लगाते तो हमारी जो इक्वेशन होती है, जो ये ए बी है, इसकी इक्वेशन क्या होती, ये होती ना एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 2 के इक्वल हमें प्रूव करना है। ये तो उसने दिया है कि मतलब हमें ऐसा करना है। तो लेकिन अब हमारे पास तो जो हमने ये माना है, तो अगर ए की जगह पे हम यहाँ क्या रखते थे, यहाँ पर ए रखते थे ना, तो इसकी जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, अगर हम अल्फा ले रहे हैं तो ये अल्फा हो जाएगा, और वाई की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो यहाँ बीटा और यहाँ इक्वल टू क्या होता था, 1 होता था। ये फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला तो हमारा यही था ना, ये वाला फॉर्मूला था ना, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, यही था ना फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले की जगह हमने इसको रखा, तो हमने ए क्या ले रखा है, ये ए एक्सिस पे जो लेते थे हमने इसको अल्फा ले रखा है, और जो बी एक्सिस पे था, जो वाई एक्सिस पे था, तो हमने बीटा ले रखा है ना। तो ये लेके हमने इसको लिख दिया। अब हमारे पास जो है, अब हमारे पास जब हमें ये 2 पॉइंट, अब हमारे पास और तो कुछ है नहीं, हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास एम भी नहीं है, तो हम इसे नहीं निकाल सकते। हम क्या करेंगे कि हमें ये पता है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो इसका मतलब इसका मिड पॉइंट हो गया, ये है ना, ये मिड पॉइंट हुआ ना। तो मिड पॉइंट हुआ तो हम इससे इसका क्या कर सकते हैं, इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे इधर वाला जो पॉइंट है ए जो है, अब देखिए हमें जो है, अगर हमें जो ये तो ए और बी में दे रखा है, ये अल्फा और बीटा में आ रहा है, तो ऐसे कैसे आंसर आएगा, तो हमें तो ए अपॉन बी की फॉर्म में ही लाना पड़ेगा, तभी तो हम आंसर ला सकते हैं ना। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। तो जब आप मिड पॉइंट निकालोगे तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ना, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है, और y1 प्लस y2 अपॉन 2 होता है, यही होता है ना फॉर्मूला। अब देखिए मैं इसमें जो है, ये मेरा ये है ना 0 और बीटा है, तो इसे मैं ले लेती हूँ, इसको मैं ले लेती हूँ x1 ले लेती हूँ, और x1 हो गया, और ये हो गया मेरा y1, ये हो गया, और x2 मैंने लिया अल्फा, और y2 मैंने ले लिया 0, ये मैंने ले लिया, ये दोनों पॉइंट लिए ना मैंने, तो इनका मिड पॉइंट निकाल रही हूँ। तो मेरा हो जाएगा ए की बी की वैल्यू निकाल रही हूँ, जिससे कि मैं इसको ए के फॉर्म में लिख सकूं, तभी तो मैं इसको ए और बी के, तभी तो आंसर निकाल पाऊंगी, तो कैसे निकाल पाऊंगी। तो ए की वैल्यू की जगह x1 और 0 प्लस अल्फा हो जाएगा, 0 प्लस अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा, और यहाँ पर b इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 है ना, तो y1 है मेरा बीटा, और y2 है मेरा 0 अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, अब मेरा ये आ गया, तो इसे देखेंगे तो 2a इक्वल टू 0 प्लस अल्फा हो जाएगा ना, 0 प्लस अल्फा हो जाएगा, और 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा मेरा अल्फा अपॉन 2 आ जाएगा ना, और यहाँ इसको सॉल्व करूंगी तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीटा अपॉन 2 आ जाएगा ना, ये आ जाएगा मेरा।
तो अब मैं क्या करूंगी इसको कि इसको इसी फॉर्म, जो अल्फा और बीटा की जो ये है, तो जो मैंने निकाला है ना, तो इसी फॉर्म में इसको लिख दूंगी। तो मैं पहले इसको अल्फा के फॉर्म में ले आती हूँ। तो अल्फा की फॉर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2a आ जाएगा, और हाँ बीटा की उसमें क्या आ जाएगा, बीटा की फॉर्म में ये 2b आ जाएगा। तो मेरा जो ये वाला था ना, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए आप इसको ना, इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखूंगी तो x अपॉन क्या हो जाएगा, अल्फा की जगह 2a आ जाएगा, अब प्लस y बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, बीटा की जगह पे 2b आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब देखिए इसमें से हम 1/2 कॉमन ले सकते हैं। 1/2 कॉमन लिया तो क्या आएगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 आ जाएगा। और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 इधर चला जाएगा। तो यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 2। तो यही तो हमें प्रूव करना था, आगे हमारा आंसर, बस यही है हमारा क्वेश्चन। आप इसमें जैसे मैंने यहाँ पे ये लाइन ली थी, तो आप चाहते तो आप यहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन पता क्या होता है उसमें, ये जो अल्फा होता है ना, ये माइनस अल्फा हो जाता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब माइनस लेके चलते आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये होता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्लस पॉजिटिव कोई चीज लेके चलें तो ज्यादा अच्छी रहती है। वैसे आप क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ भी खींचेगा, इधर भी कर सकते हो, बस आपका आ गया आंसर।